ज्यादा आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार से मेरा इस्तकबाल किया। इसको कश्मीरी आता नहीं, नहीं समझ में आती है बोलना, वो भी मैं सीख रही हूँ। मैं आपसे यहाँ कुछ बातें करने आई हूँ। आप जानते हैं पिछले 5 सालों में जब से आर्टिकल 370 हटा, जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है। यहाँ बोलने की आजादी नहीं है। हमारे नौजवान जब फेसबुक पे कुछ लिखते हैं, पुलिस आती है। हमारे कितने नौजवान जेल में सड़ रहे हैं। आप जानते हैं आपने कितनी डिग्रियां हासिल की हैं, कितनी तालीम हासिल की है। आप घर पे दर-बदर बैठे हैं, दर-बदर, और ये चाहते भी हैं कि यहाँ का यूथ दर-बदर रहे। औरतें 4 किलो था, अब 2 किलो है। महंगाई है, बेरोजगारी है। ये हमें दिल्ली से फरमान भेजते हैं कि आपकी जमीन, आपके हुकूक, आपकी नौकरियां, उन सब पे हम कब्जा करेंगे। क्या ये हमें मंजूर है? क्या हम इनके गुलाम बनेंगे? क्या हम इनके मोहताज हैं? इसलिए एक बात अच्छे से समझिए, ये इलेक्शन हमारी इज्जत के सवाल के बारे में है। हमारी अना, हमारी इज्जत, हमारे सर पे जो दस्तार है, पहले वो वही रहना चाहिए। जो बाकी छोटे छोटे मसले हैं, बेरोजगारी, महंगाई, वो हल हो सकते हैं। महबूबा जी पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर के लिए लड़ती आई हैं और लड़ती रहेंगी, लेकिन आपको उनको कामयाबी देनी है। वो इलेक्शन लड़ रही हैं, इसलिए मेरी आपसे यही इल्तिजा है, 25 को निकलिए और महबूबा जी को कामयाबी दें। क्योंकि क्योंकि महबूबा जी ही जम्मू कश्मीर का तरफता है। आपने जिस जमात के उम्मीदवार को पार्लियामेंट भेजा, क्या उनने मुड़ के भी वापस देखा? क्या आप उनको फिर से पार्लियामेंट भेजेंगे? इसलिए महबूबा जी और कलम नवाज को ही चुनिए, क्योंकि कलम नवाज आपकी जमात है। हम आपकी खिदमत करेंगे। इसलिए महबूबा जी के सर पे अपना हाथ रखिए और उनको कामयाबी दें। और इंशाल्लाह जो आपके बाकी मसले हैं वो भी हम हल करेंगे, लेकिन पहले हमारी इज्जत का सवाल है। हमें हमारी इज्जत बचानी है, क्योंकि ये महबूबा जी की इज्जत का सवाल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की इज्जत, जम्मू कश्मीर के तशक्कुस का सवाल है। इसलिए 25 को आप सब निकलिए और कलम दवात को ही चुनिए। मैं गाड़ी से निकलूं क्या? आमीन आमीन आमीन। हाँ हाँ तला शौकत महबूबा जी को कामयाबी दे। 25 को सब निकलिए और बस कलम दवात को चुनिए। कोई वोट नहीं करना है। 25 को सबको निकलना है, औरतें भी जो है, मम्मी, आंटी, सब। इनका मुस्तकबिल बचाना है तो महबूबा जी को ही चुनना है। अब ऐसे Let's go!
इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह। और मैं आप पहली बार आई हूँ, लेकिन जब आप महबूबा जी को बड़े मार्जिन से जिताएंगे तो इंशाल्लाह मैं आती रहूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। इसलिए दौड़ तो कामयाबी महबूबा जी को इंशाल्लाह कामयाबी दे, क्योंकि महबूबा जी आपकी हैं और वो आपके लिए लड़ती आई हैं और लड़ती रहेंगी। शुक्रिया। क्या हम इनके मोहताज हैं? क्या हम इनकी गुलामी करेंगे? ये हमारे हकूक है, हमारे वसाइल है, हमारी जमीन है। इसमें पहला हक और आखिरी हक हमारा है और कोई भी हमसे ये चीजें नहीं छीन सकता। लेकिन इसके लिए आपको महबूबा जी को कामयाबी देनी है। आप लोग जानते हैं लोकसभा इलेक्शन होने वाला है। अनंतनाग की सीट पे पहले वोटिंग 7 मई को होने वाली थी। ये पोस्टपोन क्यों किया? 7 मई से 25 में क्यों किया? वो डर गए वो। किससे डरते हैं? महबूबा जी से। क्योंकि महबूबा जी शेर नहीं जाएंगी तो उनकी आवाज पूरे मुल्क में गूंजेगी। लेकिन महबूबा जी की आवाज में तभी दम है जब आपका हाथ उनके सर पे है। जरूर महबूबा जी को आपकी जरूरत है। हमारे वर्कर खून पसीना एक करके हमारे साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हमें जम्मू कश्मीर की आवाम की भी जरूरत है। आपके प्यार, आपके यकीन की जरूरत है। 25 साल पहले जब महबूबा जी ने सियासत में कदम रखा, मैं 9 साल की थी। मुझे अपने जूतों की लेसेस भी बांधनी नहीं आती थी। महबूबा जी ने मुझे कहा, आज से मैं आपकी माँ, बाद में पहले मैं लोगों की हूँ। मेरी अमानत आपके हाथ में है और मैं जानती हूँ आप मेरी अमानत की इज्जत रखेंगे, क्योंकि महबूबा जी की इज्जत ही आप लोगों की इज्जत है। इसलिए 25 को जब वोटिंग होती है, आपको बहुत सारे लोग आके कहेंगे बॉयकॉट करिए, लेकिन इस जाल में मत फंसिए, क्योंकि जब आप बॉयकॉट करते हैं आप गलत नुमाइंदे को पार्लियामेंट भेजते हैं। बिल्कुल। आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, पिछले 5 साल में जिस उम्मीदवार को आपने पार्लियामेंट भेजा, उनने मुड़ के भी यहाँ वापस आए क्या? नहीं देखा। कैंपेनिंग चल रही है, कभी आते हैं क्या? नहीं। कभी भी आते हैं मुश्किल से। अगर आप फिर से इस जमात को चुनेंगे तो ये फिर से चूहे की तरह चुप रहेंगे पार्लियामेंट में। आप पार्लियामेंट ऐसे नुमाइंदे को भेजें जो बेबाकी से, बेखौफ से आपकी बात करें। यहाँ के जो बाकी सियासतदान हैं, धांधली की है, हजारों करोड़ खाए हैं, पेट पूरा भर गया है उनका, तभी बात नहीं कर पाते। लेकिन उसके लिए आपको उनको कामयाबी देनी है। एक बार आप उन्हें पार्लियामेंट भेजे, आपके जो छोटे मसले हैं इंशाल्लाह हम हल करेंगे। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ, हम वापस आएंगे और आते रहेंगे, क्योंकि महबूबा जी को महबूबा जी उनके लोगों ने बनाया है, वो लोगों में पनपी है। इसलिए उनके दरवाजे और उनका दिल हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। और जो मेरी यहाँ लेडीज है, माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। महबूबा जी आपका दर्द समझती हैं, वो जानती है आप कितने मुश्किलात में गुजर रही हैं। इसलिए आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप महबूबा जी को कामयाबी दें। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, जब आप पहला कदम मेरी तरफ लेंगे तो मैं 10 कदम आपकी तरफ लेके आपके दोनों हाथ थामूंगी। मुफ्ती साहिबा जिंदाबाद, मुफ्ती साहिबा जिंदाबाद, जी कदम बढ़ाओ, जी कदम बढ़ाओ, वाली हमारी सरकारी हमारी। लेकिन 25 को पहला कदम आपको लेना है। जो हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ, जो पहली बार इस बार वोट करेंगे, 18, 19, 20 साल के आप लोग हैं, जाएं और वोट करें। आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है, उस आपके हाथ से कोई नहीं छीन सकता। खुदा ना खास्ता अगर आप बॉयकॉट करेंगे तो आपका मुस्तकबिल खतरे में है। आप सब यहाँ आए उसके लिए शुक्रिया। आपने मेरा इतना प्यार से इस्तकबाल किया, खासकर हमारी लेडीज हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ।
कुछ चीजें समझाने आई हूँ। आप जानते हैं 2019 के बाद जब से आर्टिकल 370 हटा, जम्मू कश्मीर में हम पे कितना जुल्म हो रहा है, अज़ाब शिकस्त है यहाँ पे। हमारे कितने नौजवानों को जेल में डाला, कश्मीर जम्मू के जेल भर भर दिए, उसके बाद उनको लखनऊ, आगरा, उत्तर प्रदेश के जेलों में डाला। यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर फरमान आते हैं कि हम आपकी जमीन लेंगे, हम आपसे आपके वसाइल लेंगे, हुकूक लेंगे, आपकी नौकरियां लेंगे। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल खतरे में है, हमारी शनाख्त, हमारा तशक्कुस खतरे में है। जब आर्टिकल 370 हटा, जम्मू कश्मीर में जो भी सियासतदान है सबको एक सियासतदान को रखा 1.5 साल के लिए, जिनका नाम महबूबा मुफ्ती है। महबूबा जी को जेल में इतने अरसे के लिए क्यों रखा? क्योंकि उनके सामने एक शर्त रखी कि आप आर्टिकल 370 को छोड़ दो। ये शर्त महबूबा जी नहीं मानी, क्योंकि महबूबा जी ना झुकने वाली है और ना बिकने वाली है। और उन्हें जब आप लोगों को खौफ था, इखवान एक तरफ से, टास्क फोर्स, पोटा, मिलिटेंट, आर्मी, आपको किस जमात ने बचाया? आपको महबूबा जी और मुफ्ती साहब की जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बचाया। तब हमारे नौजवान, बुजुर्ग, औरतें घर से निकल नहीं पाती थी। जब आप घर से निकलते थे, सर झुका के निकलते थे। है बचाया, उसका नाम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। लेकिन पिछले 5 सालों में पीडीपी को तोड़ा गया, क्योंकि वो आपके बारे में बात करती है महबूबा जी। उनकी पार्टी में जो भी मुख्तलिफ एमएलए थे, मिनिस्टर्स थे, सबको एक एक करके निकाला। महबूबा जी को तोड़ने की कोशिश की। ये नहीं जानते कि महबूबा जी चट्टान की तरह अपने लोगों के साथ खड़ी रहेंगी। और ये इलेक्शन छोटे मुद्दों के बारे में नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं जब भी यहाँ हमारी औरतों से बात करती हूँ, वो कहते हैं यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, केरोसिन की सब्सिडी काट दी, गैस इतना महंगा है, तमुल काटा, 4 किलो मिलता था, अब 2 किलो मिलता है कि नहीं? जान हमारी, पहचान हमारी। आज सर बॉडी लाइन बहाने बिल्कुल शान हमारी, है पान हमारी, है पान हमारी। गशन साहब ना भाई की बात है। एज अ लेडी, एज अ लड़की, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, औरत ही औरत का दर्द समझती है। मैं जानती हूँ आप में से कितने सालों के बच्चे, लड़के जेल में सड़ रहे हैं, कितने सालों से। आप लोग लॉयर तक, वकील तक नहीं ला सकते, सड़ रहे हो वहाँ पे। आप लोग घर कैसे चलाती हैं, कोई आपसे पूछता है? केरोसिन, गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, बेरोजगारी कितनी है। महबूबा जी को आपकी हमदर्दी है और हमेशा रहेगी। और वो आपके दर्द को समझती हैं और वो आपकी हमदर्द है। इसलिए
इंशाल्लाह उनको ही कामयाबी देंगे। आप में से बहुत सारे 18, 19, 20 साल के हैं, यानी ये आपका पहला वोट है। और इस वोट की अहमियत समझे। अभी आपके पास सबसे बड़ी ताकत आपका वोट है, और जो मरकजी सरकार बैठी है वो आपसे आपका वोट छीनना चाहती है। क्या आप उनको अपना वोट देंगे? तो 25 को खुदा के वास्ते निकलिए, सब नौजवान, बुजुर्ग, लेडीज और कलम दवात को चुने। जरूर। महबूबा जी ही बेबाकी से आपकी बात पार्लियामेंट में रखेंगी। ये इलेक्शन ना सड़क के लिए है, ना ड्रेन के लिए है, ना पाइप के लिए। ये हमारी इज्जत का सवाल है, और हमारी इज्जत हमें बचानी है। इसलिए इंशाल्लाह महबूबा जी को कामयाबी दे और बड़े से बड़े मार्जिन से जिता के पार्लियामेंट भेजे। मैं इंशाल्लाह यहाँ फिर से आऊंगी और मैं आती रहूंगी। जीत हमारी, जीत हमारी, ना झुकने वाली, ना डरने वाली, ना रुकने वाली, और जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बीडीपी 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 वो कश्मीर हमारा है। महबूबा मुफ्ती साहिबा, इल्तिजा साहिबा, जान हमारी, जान हमारी, जान हमारी, जान हमारी, जान हमारी, जान हमारी, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किया, उसके कुछ साल बाद मरकजी सरकार ने उनकी कब्र को भी नहीं छोड़ा। बोला ये कब्र के पैसे कहाँ आए? आप मुझे शेम, 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 शेम। ये वो मुफ्ती साहब हैं जिनने मुल्क का झंडा तब पकड़ा जब यहाँ की बाकी जमातें उनको गंदी नाली का कीड़ा कहती थी। महबूबा जी जब स्कूल जाती थी उनको बाकी बच्चे कहते थे तुम्हारे फादर गंदी नाली का कीड़ा है। मुफ्ती साहब ने तब इस मुल्क का हाथ पकड़ा जब यहाँ बाकी जमातें थी वो लोगों की आंख में रुई झोंकती थी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मुफ्ती साहब और महबूबा जी ने एक जमात बनाई आप लोगों के लिए 25 साल पहले, जिसका नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ये वो जमात है जिसने आपको इखवान, टास्क फोर्स और कोटा से बचाया कि नहीं? आप सर झुका के चलते थे, लेकिन जब ये जमात बनी तो आपकी इज्जत वापस आपको मिली। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी ये इलेक्शन पहले हमारी इज्जत का सवाल है, क्योंकि जब तक इंसान के पास इज्जत नहीं होती, अस्सलाम वालेकुम, जब तक इज्जत नहीं होती तो बाकी किसी भी चीज का मायना नहीं होता। जब आप किसी के गुलाम होते हैं, मैं आपको कितनी भी दौलत दे दूं उसका कोई मायना नहीं होगा। क्या आप इनके मोहताज बनना चाहते हैं? क्या आप इनके गुलाम बनना चाहते हैं? जब से 370 हटा, ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम बेबस, लाचार इनके सामने गिड़गिड़ाए। क्या हम इनके सामने गिड़गिड़ाएंगे? 370 जब से हटा, ये हमारे हुकूक, हमारी जमीन, हमारी नौकरियों पे कब्जा करना चाहते हैं। क्या हम इन्हें इन पे कब्जा करने देंगे? जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। महबूबा जी ने 2019 के बाद से लगातार 370 जैसे हटा उसके खिलाफ बात की। वैसे कहते हैं जम्मू कश्मीर में जो ज्यादातर सियासतदान हैं वो मर्द हैं, लेकिन मर्द जैसा वो बिहेव नहीं करते हैं, चूहे की तरह छुप जाते हैं जब 370 के बारे में बात करनी पड़ती है। वाहिद यहाँ एक ही सियासतदान है जो आदमी नहीं, मर्द नहीं, औरत है, लेकिन मर्द से ज्यादा है, और उनका नाम है महबूबा मुफ्ती। और वो आपके मुस्तकबिल, आपके तशख्खुस के लिए लड़ रही है, लेकिन ये उनके लिए आसान नहीं रहा है।
जब से उनके वालिद का इंतकाल हुआ, उनको दलील करने की कितनी कोशिश की। जहां हमने मुफ्ती साहब की कब्र बनाई, वहां तक का ये कहते हैं पैसे कहां से आए। मेरी नानी को ईडी ने बुलाया, हमारी जमात को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा, बाकी किसी जमात को क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि हम आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। और मैं जानती हूँ 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत गुर्बत आई है। यहाँ हमारी लेडीज हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चियाँ हैं। मेरा आपको अस्सलाम वालेकुम। आप दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए 2019 के बाद यहाँ कितनी गुर्बत आई है? आप लोग यहाँ कितनी महंगाई है? केरोसिन की सब्सिडी ले ली कि नहीं? कोमल चावल 4 किलो था, अब 2 किलो है कि नहीं? आपके बच्चों ने, लड़कों ने, नौजवान बच्चों ने, बच्चियों ने कितनी तालीम हासिल की? घर पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? बेरोजगारी है कि नहीं? लेकिन ये सारे छोटे मसले हैं। पहले हमें अपने तशख्खुस, हमें अपने हुकूक उनको बचाना है। इज्जत सर पे जो दस्तार होता है उसको कोई ठोकर ना पहुंचाए। बिल्कुल। उसके बाद जब आप महबूबा जी को पार्लियामेंट भेजेंगे, इंशाल्लाह, जीत हमारी, जीत हमारी। अनंतनाग का ये इलेक्शन 7 मई को होना था कि नहीं? बिल्कुल होना था। इसको पोस्टपोन क्यों किया? ये डर गए। किससे डर गए? महबूबा जी से। क्योंकि महबूबा जी वो शेरनी है जो जब पार्लियामेंट जाएंगी इंशाल्लाह उनकी आवाज पूरे मुल्क पे गूंजेगी। और उनकी आवाज वो बेबाकी से, बेखौफ से बात करेंगी। मुझे एक बात बताइए, जिनको आपने यहाँ चुना 5 साल पहले पार्लियामेंट के लिए, वो मुड़ के भी आए क्या? नहीं देखा, उसको नहीं देखा। यादाश्त भी उनकी लगता है खो गई है, क्योंकि यहाँ के रास्ते उनको भूल गए। क्यों नहीं आते हैं वो यहाँ पे? उन्होंने किया। कैंपेनिंग चल रही है, आते हैं कभी? लेकिन इसमें आपका हाथ है, क्योंकि 2019 में ज्यादातर आप सब ने वो इलेक्शन बॉयकॉट किया, बिल्कुल किया। जिसकी वजह से गलत जमात का गलत नुमाइंदा गया। जिस कश्मीर का खून से सींचा वो कश्मीर हमारा, जिस कश्मीर का खून से सींचा वो कश्मीर हमारा। न झुकने वाली, न झुकने वाली, न थकने वाली, न थकने वाली, न बिकने वाली, न बिकने वाली। ये शान हमारी, ये शान हमारी, ये जान हमारी, ये जान हमारी। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, शेर दिल खातून मोहतरमा महबूबा मुफ्ती। 5 साल से वो पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं कि नहीं? क्या कर रहे हैं? अंडे डाल रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं? बात करते हैं क्या? 370 के बारे में बात करते हैं क्या? जैसे चूहा बिल्ले में जाता है वैसे छुपे हुए हैं। क्या आप ऐसे नुमाइंदे को भेजेंगे जो दिल्ली का गुलाम बनेगा? तो हम किसको पार्लियामेंट भेजेंगे? इनने कोशिश बहुत की और ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि महबूबा जी पार्लियामेंट नहीं जाए, है कि नहीं? लेकिन हमें महबूबा जी को कामयाबी देनी है। महबूबा जी ही आप सबका मुस्तकबिल बचा सकते हैं। अभी वो जमीनों से कैसे खदेड़ा जा रहा है। हमारे नौजवान हैं, कितने नौजवान हजारों की तादाद में जेल में सड़ रहे हैं। लखनऊ, आगरा, यूपी, कश्मीर, जम्मू, पता ही नहीं है कौन से जेलों में गए हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि वो निकले जेल से? क्या आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा सियासतदान पार्लियामेंट जाए जो आपकी बात बेबाकी से करे? इसलिए आपको महबूबा जी को कामयाबी देनी होगी। महबूबा जी की इज्जत आपकी इज्जत है। महबूबा जी की इज्जत जम्मू कश्मीर की आवाम की इज्जत है। 25 साल पहले जब मेरी मदर ने सियासत में कदम रखा तो मेरी माँ, और वो मेरी माँ भी है, मेरा बाप भी है, क्योंकि वो महबूबा जी ने ही मेरी तरबियत की, मुझे पाला पोसा। मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर ही है। तब 25 साल पहले मैंने आपको अपनी अमानत सौंपाई थी नहीं? आज मैं फिर से वो अमानत आपके हाथों में रख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप महबूबा जी की इज्जत वहीं रखेंगे जहाँ होनी चाहिए, और आप उनको जरूर कामयाबी देंगे। और जो हमारी यहाँ खातून है, लेडीज है, मैं आपको 2-3 चीजें बोलना चाहती हूँ। आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जानती हैं औरत के लिए निकलना आदमियों में कितना मुश्किल है। जब हम निकलते हैं हमें कितने ताने दिए जाते हैं। ये
नहीं जानते हैं, महबूबा जी उस लकड़ी की नहीं बनी जो आसानी से जले। वो महबूबा मुफ्ती साहिबा है, ना वो किसी के सामने झुकेंगी और ना वो किसी के सामने बिकेंगी। वो अपने लोगों की है, लोगों ने उनको बनाया है और लोगों के लिए वो लड़ती रहेंगी। और हमारे जो वर्कर्स हैं उनको कोई लालच नहीं है, बाकी जमातों की तरह हम इन्हें ज्यादा दे नहीं पाए क्योंकि इब्तिदा में हम मुश्किल से 4-5 साल रहे।